नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के क्रांतिकारी कवि ने कहा था कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सिंधु बॉर्डर पर हर किसान मोदी के लिए यही ओंकार भर रहा है कि जब किसान को न्यूनतम मूल्य नहीं दे रहे हैं मोदी, जिसको चुनकर भेजा है, और किसानों की छवि को धूमिल किया जा रहा है, उनको कॉरपोरेट घरानों में बेचा जा रहा है। हरियाणा से कुछ किसान यहाँ पर आए हैं महज इसलिए कि जो ट्रोल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर किसान की छवि को धूमिल किया जा रहा है। सबसे पहला मैं सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ट्रोल मीडिया है, किसान यहाँ पर पूरी तरह से डटे हुए हैं, जिससे अस्त-व्यस्त हो गया है पूरा जीवन। किसान आंदोलन की राह क्यों पकड़ रहे हैं? आप देखो, इन्होंने जब स्टार्टिंग में ये कानून बनाया और इन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ों में ये कहा कि आप किसान, यहाँ का किसान मतलब हरियाणा का किसान बॉम्बे में बेच सकता है, कलकत्ता में बेच सकता है या चेन्नई में बेच सकता है, इतनी दूर किसान कहाँ जाता है। और आप देखो, जब ये होने के बाद ये 27 सितंबर को इन्होंने क्लियर किया था और 29 सितंबर को डीसी करनाल एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि कोई भी यूपी की धान हरियाणा में एंटर नहीं करेगी। तो आप फ्री मार्केट की बात कर रहे हो, ऊंची ऊंची आवाज़ों में बात कर रहे हो। उधर मिस्टर चौहान जो सीएम मध्य प्रदेश, वो कह रहे हैं कि राजस्थान से कोई ग्रेन नहीं आ सकता। आप बताओ, इन्हीं के सीएम कह रहे हैं, यही प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, सीएम कुछ और कह रहे हैं, तो विश्वास की गुंजाइश नहीं है। और आप देखो ना, प्रधानमंत्री ने मतलब झूठ एक बार ही नहीं बोला किसान के साथ। इन्होंने 2014 में इलेक्शंस के टाइम ऊंची ऊंची आवाज़ों में कहा था कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो पहला दिन, पहला काम किसानों का लोन माफ़ होगा। किया? तो हम इनकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। एमएसपी जो ये कह रहे हैं, एमएसपी पे ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी हम ख़त्म नहीं कर रहे। ये लिख के भी तो नहीं दे रहे ना। लिख के भी नहीं दे रहे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जी बताइए, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ। क्या नाम आपका? सरबजीत सिंह। सरबजीत जी, क्या करते हैं? कितनी खेती है आपके पास? जी, मेरे पास 50 एकड़ की खेती है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ जो आप पहुँचे हैं 3 कृषि कानून में, जब आपको एक फसल पूरे देश में आप बेचेंगे, क्यों ऐतराज हो रहा है? देखिए जी, ये कानून काले कानून है। फसल तो पहले भी बेचते हैं, पंजाब का किसान किन्नू सारे इंडिया में बेचता है। सिमिलरली हिमाचल का किसान अपना सेब सारे इंडिया में बेचता है। ठीक है, तो जब ये चीज़ किसी की मांग ही नहीं है, क्यों प्रधानमंत्री हमारे ऊपर ये थोपना चाहते हैं? क्यों थोपना चाहते हैं? किसान को विश्वास में नहीं लिया 3 नए कृषि कानून बनाने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एक सोशल मीडिया पे किसानों की छवि को धूमिल करने की बात कही जा रही है, एक पूरा ट्रोल मीडिया जो है किसानों के पीछे लगा है, क्या लगता है, क्या सच्चाई कहेंगे आप? देखो, मीडिया तो कुछ ही रह गया जो सच बोलता है। ज़्यादातर तो सभी बोलते हैं कि गोदी मीडिया है। ठीक है, इससे बढ़कर काले दिन किसी किसान के नहीं आने वाले अगर ये बिल ना वापस हुए। और मीडिया पे जो आप जैसे लोग हैं, हमें विश्वास है कि आप हमारी आवाज़ पहुंचाओगे। बाकी तो बिका हुआ सारा, पता ही सिस्टम आपको। और इस तरह की बात है कि मीडिया बिका हुआ है, लेकिन किसान के लिए ये काला दिन है, इसीलिए वो मरने के लिए भी तैयार है। आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह गिल। गिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो किसान डटे हुए हैं, सरकार लगातार बातचीत कर रही है, आप कितने दिनों तक यहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं? आंदोलन ये हम 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, लगातार चलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान कह रहा है कि हमें बिल नहीं चाहिए और मोदी सरकार कह रही है कि ये किसान के हक के बिल हैं। जब एक आदमी कह रहा है कि हमें आपके बिल नहीं चाहिए, तो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये कानून थोपे जा रहे हैं। जबरदस्ती कानून थोपे जा रहे हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरे साथ कुछ दूसरे भी किसान हैं, उनसे मैं आइए जी, मैं जानना चाहूँगा। आइए, आपसे क्या नाम आपका? अमनदीप। अमनदीप जी, आप देखिए कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, कंगना रनौत ने भी किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाए हैं, एक पूरी ट्रोल मीडिया चल रही है।
क्या कहेंगे आप, ये जो किसान जो एक अन्नदाता है आज उसको सड़क पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है? वो तो उनका एक अपना पब्लिसिटी स्टंट है। वो तो उन्होंने सिक्योरिटी लेनी है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी दी हुई है, तो इस वजह से वो अपना पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं। उनको फार्मर से क्या लेना देना है? तो ऐसे तो लोग बोलते रहेंगे किसानों के साथ, तो जो यहाँ पे पहुँचा है वही किसानों के साथ है। जो किसानों के बारे में जानता है वही किसानों के बारे में बोल सकता है, तो वो तो एक पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट है। विर्क साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक ट्रोल मीडिया है और आप भी जो पूरे युवाओं के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, आप सिर्फ एक मिसकंसेप्शन इस आंदोलन को लेकर बनाया गया उसको तोड़ना चाहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस आंदोलन का क्या है? पहले इसी जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने कहा कि ये पंजाब का आंदोलन है। तो पंजाब के साथ जब हरियाणा जुड़ा तो कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। फिर उसके बाद यूपी, राजस्थान, अब गुजरात, महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये इनका ऐसा आंदोलन अभी आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन हो गया है। ये किसान आंदोलन नहीं रहा। अब हर आदमी यहाँ पे देखोगे आप, इस जगह पे जो लोग जिनके किसानी के साथ कोई लेना देना भी नहीं है वो भी सेवा के लिए आ रहे हैं और लगातार किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो किसान यहाँ पे इतना संघर्ष कर रहे हैं उसकी सपोर्ट में अब आम आदमी भी आ रहा है। तो ये चीज़ें आप, ये जन आंदोलन बन गया है, ये किसान आंदोलन नहीं रहा। जो ये बार बार कहें ये फलाना है, ढमकाना है, कोई खालिस्तानी है, अब चाइना है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। अब देखो तो ये किसान स्पॉन्सर्ड है, किसान स्पॉन्सर्ड। आप देखो यहाँ पे अनाज किसान कैसे लेके आ रहे हैं, जीटी रोड पे देखो, और यहाँ पे आसपास के गांव कैसे हेल्प कर रहे हैं यहाँ किसानों की। ये देखने वाली चीज़ है और ये इनके मुंह पे तमाचा है। हमें एक भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो यहाँ किसान लाइन में लग के पैसा दे रहे हैं, लाइन में लग के हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो गोदी मीडिया के नाम पे तमाचा है ही। और देखो आप यहाँ पे गोदी मीडिया किसानों से दूर दूर रह रहा है अब। और यही सवाल है कि गुरुओं की धरती से एक हुंकार बनी है किसान, जिसने हमेशा से इस देश को एक रास्ता दिखाया है, लेकिन आज वो 3 कृषि कानून के चलते अपने लिए एक संघर्ष के रास्ता अपनाया हुआ है। मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि अगर मोदी जी सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि जो चीज़, जो कानून लोग आपसे मांग ही नहीं रहे हैं, आप उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? क्यों हमारे ऊपर ये एक तरह की तलवार लटका रखी है? ठीक है, आप कहते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारी ऑलरेडी चल रही है ना। हम गन्ना बोते हैं, मिल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसने हमें 15 दिन में पेमेंट देनी होती है, लेकिन 1-1 साल तक हमें पेमेंट नहीं मिलती। आप उनको सुधारो ना। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं आप? जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, ठीक है, 1 साल जिम्मेदार उसको पालता है गन्ने को और 1 साल उसकी पेमेंट आने की लगता है। 50-50 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है एक मिल रोक के रखती है किसान की। क्या किसान को ब्याज नहीं भरना बैंक का? जो 60 करोड़ 50 करोड़ रुपया जो 1 साल तक मिल रोक के रखती है, उसका ब्याज क्यों नहीं देते हम लोगों को? क्यों नहीं देते? तो यही वजह है कि किसान आज एक आंदोलन कर रहा है और पूरे व्यवस्थित तरीके से, और ये कहे कि जिस तरह से राशन, दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, तो अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपको लेकर 3 बिलों में सबसे ज़्यादा ऐतराज किस बात को लेकर है? मैंने तो 100 बात की एक बात है, अगर ये बिल वापस ना हुए, जैसे मोदी बोलता है ना अच्छे दिन आने वाले हैं, ये काले दिन आने वाले हैं। अगर ये बिल तीनों वापस ना मोदी जी के भी काले दिन आने वाले हैं। मोदी के जी काले दिन आने वाले हैं और किसानों के भी आने वाले हैं अगर ये बिल वापस ना हुआ। चलिए, ये सवाल हम सबसे पूछ लेते हैं, आपको क्या कहना है? अगर इन 3 कृषि कानून पर आप क्या राय देना चाहेंगे? ये तो तीनों कानून ही वापस होने चाहिए। इन तीनों कानूनों का फार्मर को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो सारे कॉरपोरेट्स को फ़ायदा देने के लिए ये बनाए गए हैं और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसमें किसानों का किसी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई भी फायदा? आपकी अंतिम राय क्या है? बस अगर ये कानून वापस ना हुए तो किसान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम मोदी से यही दरख्वास्त करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन यहाँ से कुछ ना कुछ करके जाएंगे हम यहाँ से। चलिए, आप अब क्या रणनीति होगी, क्या चाहते हैं आपके कि ये जो किसान आंदोलन है लोगों को भी दिक्कत ना और किसानों का भी हल हो जाए? जल्द से जल्द हल तो देखो सरकार निकालेगी।
सरकार को अभी 5 मीटिंग हो चुकी हैं। हल तो इसके बाद सरकार की तरफ से है कि वो कब ये हल निकालती है और किसान अपने घर पे जाएं, अपना काम करें, अपनी खेती करें। बच्चे भी आए हुए हैं, औरतें भी आई हुई हैं और नौजवान सबको कोई ना कोई काम है, तो अपना काम पे लगेंगे। जो नहीं तो ये यहाँ तो बैठे ही हैं फिर। चलिए, यही एक किसान की ताकत है कि उसने आंदोलन को और शांतिपूर्ण आंदोलन करके वो अपने खेती को बचाना चाहता है, जिसके पूर्वजों से ही वो खेती पर नाज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।